जगन्नाथपुरी के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन लगभग सब जगन्नाथ सेवकों को करना चाहिए। जैसे गजपति राजा महाराज उस दिन भी आज्ञा कर रहे थे कि आप भी कथा में सबको कहें कि कभी भी रथ यात्रा करनी हो तो उन्हीं तिथियों में करें जिन तिथियों में महाप्रभु जगन्नाथ जी की होती है। उससे पूर्व में या उसके बाद में रथ यात्रा नहीं करनी। क्यों? विश्व में जहां कहीं भी जगन्नाथ हैं सब एक ही हैं और वे विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ अवस्थित हैं, चाहे वो वृंदावन में विराजमान हो, चाहे यहां हो, चाहे जहां कहीं भी जगन्नाथ मंदिर है। अब आगे पीछे रथ यात्रा का क्रम जब होता है तो महाप्रभु जी विश्व कल्याण के लिए हैं और रथ यात्रा में ठाकुर जी परम आनंदित। अब वहां आप रथ यात्रा करते हैं तो जगन्नाथ जी को लगता है अब हम रथ यात्रा में जाएं कि यहां बैठ के कल्याण करें। इसलिए एक ही समय पर रथ यात्रा होनी चाहिए जब महाप्रभु जी की रथ यात्रा हो। उसी समय पर स्नान उत्सव होना चाहिए जिस समय महाप्रभु जी का होता है। महाप्रभु जी के 15 दिन दर्शन नहीं होते तो विश्व में जहां भी जगन्नाथ मंदिर हैं वहां दर्शन नहीं होने चाहिए, चित्रपट ही होना चाहिए आगे। महाप्रभु जी अनोसर में रहते हैं। इन सब बातों का ध्यान हम लोग रखना प्रारंभ करें, करना प्रारंभ करें। ये नियम है, ये शास्त्र विधि है, ये शास्त्र आज्ञा है। स्कंद पुराण में तो वर्णन है कि पहले महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार सबको था, लेकिन वहां लिखा है कि गजपति महाराज जिसको आज्ञा दें उसी को ही महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार है। उसके बिना अधिकार, बिना उनकी आज्ञा के कोई स्पर्श करता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भावना सब है। तो यहाँ के महाराज जी और यहाँ के मंदिर प्रशासन की सबसे प्रार्थना है कि रथ यात्रा उन्हीं दिनों में कीजिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। स्नान उत्सव तभी कीजिए जब महाप्रभु जी का होता है, स्नान पूर्णिमा को ही होता है। और जितने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में रहते हैं, दर्शन नहीं देते, उतने दिन कहीं दर्शन नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ जी के जहां भी रूप हैं सब जगह एक मुख पर वस्त्र होना चाहिए और ठाकुर जी के चित्रपट आगे आ जाना चाहिए। और ठाकुर जी को दूध भोग, ठाकुर जी को मलाई का भोग, अन्न का भोग नहीं करना है। 15 दिन तक ठाकुर जी दूध, मलाई और कुछ रसायन, फल, इनका प्रसाद पाते हैं। वैसे हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर एकादशी नहीं करते, महाप्रसाद पाते हैं तो एक संग ही एकादशी कर लेते हैं सबरी। 30 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक महाप्रभु जी अन्न नहीं पाएंगे, सारी साल भर की एकादशी एक बार में ही कर लेते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं सब हैं। आज हम स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के, अब देखो कितना कठिन होता है। हम आज पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात पढ़ता ही रहा मैं, क्योंकि आचार्यजन, गुरुजन जब पढ़ाते हैं तो वो एक एक बात का स्पष्टीकरण कर देते हैं। अब नया ग्रंथ है, नया पुराण है, पहले कभी हमने पढ़ा नहीं। परसों हमको, कल ही हमको प्राप्त हुआ, पूरी रात का आज पढ़ते ही रहे। सुबह 5 बजे झपकी आई, 6:30 बजे फिर उठ करके फिर से पढ़ने लगे और अभी तक पढ़े कथा में आने तक। अभी भी पूरा पढ़ नहीं पाए, अभी तो एक ग्रंथ अभी और रह गया है, उसको 30 तारीख को सुनाएंगे। 2 भागों में है, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्मा। लेकिन इतना अद्भुत और कई सारे भेद मन के खुल गए। हम भी पहले कथाओं में कई महाप्रभु जगन्नाथ जी की लोक कथाएं सुनाते थे, वो सब यहां पर स्पष्ट हुई कि वैसी कथा है नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कथा को रोचक बनाने के लिए कविजन उसमें कुछ निर्मित कर देते हैं भाव, लेकिन वो भाव होते नहीं हैं। लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके
श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पुरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वो चैतन्य है, वो चिन्मय है। हाड़ मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि दे करके 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया, वही महाप्रभु जी के हृदय, महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराजमान, सचल शालिग्राम विराजमान। ऐसी कई कथाएं हैं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन है। तो कल रात से ही हम पढ़ने में लगे। अब यथामति जितना हो पाएगा आपको समझाएंगे, आप सब समझना। बाकी कल जो स्नान पूर्णिमा होने वाली है, मैं कल बताना चाहता था। जगन्नाथपुरी में वो स्नान उत्सव इसलिए होता है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी कल के दिन ही इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए, स्नान पूर्णिमा के दिन। लेकिन वृंदावन में स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु का स्नान क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। और कथा ऐसी है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया तो सब ब्रजवासी लाला को गोद में लेकर के कंधा पे बिठा करके नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। और सबने नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा अब तुम लाला को राज तिलक कर दो, या को ब्रज को राजा बनाए दो, ब्रजमंडल को राजा बनाओ। तो कहते हैं ध्यान से सुनना, तो सांडिल्य मुनि बुलाए, गर्गाचार्य जी बुलाए, बोले लाला की राज तिलक की तिथि निकालो। तो बोले पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा की तिथि सुंदर थी, बोले इस पे लाला का राज तिलक करो। लेकिन कहते हैं कि गिरिराज उत्सव के बाद भगवान इतने व्यस्त हो गए, क्यों? सब गोपियों ने न्योता दे दिया, बोले लाला एक दिन मेरे घर पधरामनी पे आनो है, अगले दिन वाक्या मधुमंगल ने सबरी लिस्ट बना रखी है, श्रीदामा सब गोपीन से दक्षिणा फिक्स कर रहो है, लाला आवेगो तो कैसे षोडश उपचार करनो है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। तो गिरिराज उत्सव के बाद लगभग सब ब्रजवासियों के घर में ठाकुर जी प्रसाद पावे जा रहे हैं एक एक दिन। जैसे हमारे गांव का, नगर का कोई विशिष्टतम व्यक्ति बहुत बड़ा विजयी होकर के लौटे तो सब घर के लोग उसको बुलाते कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो ऐसे ही ठाकुर जी की भी सब जगह पूछ हो रही है, सब जगह ठाकुर जी जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अनेक पूर्णिमाएं निकलने के बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई, तब निश्चित हुआ कि याद ना लाला को ज्येष्ठाभिषेक होएगो।
प्रणाम प्रभु। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो नित्य ध्वजा की सेवा होती है हमारे भाईना करते हैं। नरसिम्हा जी आज आए हैं, आपको बहुत बहुत वंदन। आप लोगों ने दर्शन तो किए ही होंगे ना। हैं? जगन्नाथ जी का अति प्रिय फूल है। ये हमारा भी अति प्रिय। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रोज संध्या में 4-5 बजे जब ध्वजा परिवर्तित होती है, हमारे नरसिम्हा भाई उल्टे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर। आपका पूरे परिवार और सबका ये महाप्रभु जी की ये सेवा प्राप्त है। और उल्टे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर जाकर के, फिर वहाँ ध्वजारोहण करते हैं, ठाकुर जी की ध्वजा परिवर्तन करते हैं। ऐसे हमारे भाईना आए हैं। सब हमारे ऊपर एक बड़ी कृपा है कि हमारे मित्र संसारी नहीं है, हमारे मित्र सारे मंदिरों के धाम के ही लोग सारे मित्र हैं। और इनसे मित्रता करने में कितना फायदा, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें पता चलती हैं। ठाकुर जी का नित्य प्रसाद प्राप्त होता है, ठाकुर जी का दर्शन मिल जाता है। तो ऐसे सब हमारे सब सखा वृंद हैं, मित्र वृंद हैं। तो आज आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान से सुनो सबरे। तो गिरिराज उत्सव के बाद लाल जी की राज तिलक करवे की योजना बनी, लेकिन ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए हैं। सब गोपियों के यहाँ एक एक दिन जा रहे हैं प्रसाद पाने, एक एक दिन जा रहे हैं अपनी खातिर करवाने। तो नंद बाबा ने श्रीदामा मधुमंगल से कही, अरे लाला को नहीं छोड़ोगे, वाको ज्येष्ठाभिषेक वाको राज तिलक करनो है। तब सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब लाला जेठ तक तो बहुत व्यस्त है, सबरी गोपीन के यहाँ को प्रसाद है, जेठ में आप कर लियो। तो ज्येष्ठ में अति गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी रहती है। तब ठाकुर जी ने नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को लाला को राज तिलक करेंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद्र श्री राधा रमन लाल, श्री बालकृष्ण प्रभु, मदन मोहन जी, कल इनका राज तिलक हुआ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को तिलक किया और अति ग्रीष्म भयवे के कारण यमुना जल ले लेकर के आए हैं और लाला को अभिषेक कर रहे हैं। इस भाव से वृंदावन में ज्येष्ठाभिषेक मनाया जाता है, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है।